होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्पेशल क्लास 10 वालों के लिए, संस्कृत में शब्द रूपावली। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है शब्द रूप। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता होगा, शब्द रूप क्या है? तो जानिए, शब्द यानी शब्दों का रूप। तो यह जो होता है शब्द रूप, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्राय होता है और यह जो होता है तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में बटा होता है और साथ ही साथ सभी लिंगों में अलग अलग रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉपर रूप से हम लिखे हैं डिफिनेशन। यहाँ लिखा गया है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में और सभी लिंगों में जो अलग अलग रूप होता है उसे शब्द रूप कहते हैं। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप जो होता है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का। संज्ञा शब्द आपको याद है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी खास स्थान का नाम या किसी भावनाओं के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, यानी कि नाम वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो नाम वाले शब्द जैसे राम हुआ, ठीक है, श्याम हुआ, इसका अलग रूप चलता है नाम वाले शब्द का, और सर्वनाम शब्दों का रूप उसका अलग चलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा शब्दों का जो रूप चलता है उसमें विभक्तियों की जो संख्या होता है 8 तक लिया जाता है, यानी कि संबोधन को भी शामिल कर लिया जाता है उसका रूप जो होता है। लेकिन सर्वनाम शब्दों का जो रूप होता है उसमें क्या होता है? अधिकरण तक ही होता है, सप्तमी विभक्ति तक। ठीक है, किसमें होता है यह? सर्वनाम शब्दों में। किसमें? सर्वनाम शब्दों में, याद रखिएगा। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन आता है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देखिए लिखा गया है, शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है प्यारे साथियों स्वरांत, एक होता है व्यंजनांत। ठीक है, यानी कि स्वरांत, स्वर जोड़ अंत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में, जानिए पहले स्वरांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में स्वर हो। क्या हो? स्वर। स्वर के बारे में आप लोग हमने क्लास ले चुके हैं, वर्ण चैप्टर का, उसमें बता दिए हैं स्वर क्या होता है। जिन शब्दों के अंत में क्या पाया जाए? स्वर। स्वर की संख्या कितनी है संस्कृत व्याकरण के अनुसार? 13। और हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। कितने हैं? 11। याद रखना, जिन शब्दों के अंत में क्या पाया जाए? स्वर पाया जाए, उसे कहते हैं स्वरांत। क्या कहते हैं? स्वरांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको यथा बोला जाता है, जैसे को संस्कृत में, जैसे राम है, यह है, देखिए राम में देखिए लास्ट, इसका जब वर्ण विश्लेषण कीजिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, राम जो है स्वरांत है, कृष्ण है, हरि है, लता है, ये सब क्या है? स्वरांत शब्द। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये सब हुआ संज्ञा शब्द। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द। ठीक है, अब समझिए व्यंजनांत, यानी कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण हो। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है संस्कृत या हिंदी में? 33 है। याद रखना, व्यंजन वर्ण की संख्या संस्कृत या हिंदी व्याकरण के अनुसार कितनी है? 33। याद रखना। ठीक है, चलिए व्यंजनांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजनांत। ठीक है, जैसे वाक, देखिए वाक है ना, यानी व्यंजन जो होता है आधा मात्रा का, व्यंजन जब भी होता है आधा मात्रा का होता है। जगत, देखिए तो हलन है ना, और व्यंजन वर्ण जब भी बोला जाता है किनकी सहायता से? स्वर की सहायता से। जब तक इसमें स्वर नहीं मिलेगा तो पूरा तरह से वो व्यंजन बनेगा ही नहीं। तो व्यंजन होता है आधा मात्रा का, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे भवत है, धावत है, महत है, इत्यादि। ठीक है, तो हमने अभी सीखा शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था, सभी के बारे में
विस्तार पूर्वक समझें। ठीक है, तो हम बेसिक एक क्लास ले रहे हैं शब्द रूप का, बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। अगले क्लास से आपको हम पूर्ण रूप से शब्द रूप को आप कैसे याद करेंगे। ऐसे हम तो शब्द रूप बता दिए हैं कि शब्द रूप याद करते समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ताकि शब्द रूप लिखते समय या पढ़ते समय गलती कभी नहीं होगा और शब्द रूप जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो एक वीडियो हम डाल दिए हैं, कल ही डाले हैं। ठीक है, आप देखे भी होंगे। ठीक है, आगे जानिए। संस्कृत भाषा में कारक की संख्या जो होती है 6 होती है। कितनी होती है कारक की संख्या? 6, याद रखना। यह प्राय बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, क्लास 9 में भी एग्जाम में पूछा जाता है। संस्कृत भाषा में कारक की संख्या कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6, याद रखना। और विभक्तियों की संख्या जो होती है 7 होती है। विभक्ति कितने? 7, और कारक कितने होते हैं? 6। ध्यान दीजिएगा, संबंध और संबोधन को, संबंध कारक और संबोधन कारक कारकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों नहीं आता है? अब आप लोग क्वेश्चन करोगे क्यों नहीं रखा गया है सर? आखिर संबंध कारक और संबोधन कारक को कारकों के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि यह दोनों कारक जो होता है क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं रखता है। ठीक है, नहीं होता है इसका, इसीलिए संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आपको यही लिखना है एग्जाम में। अगर पूछा जाए आपसे संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है, तो आप क्या लिखोगे? तो आपको लिखना है क्योंकि क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, और जो भी कारक है इधर है, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, इस सब का जो है क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। लेकिन ये 2 कारक है जो कि क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर भी अनुवाद की सुविधा के लिए अनुवाद बनाते समय 8 विभक्तियों 8 कारक मानकर, कितने कारक? 8 कारक मानकर उनके साथ 8 विभक्तियां बैठाई जाती है। ठीक है, अनुवाद की दृष्टि से अनुवाद बनाते समय 8 कारक मानकर हम लोग क्या करते हैं? 8 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधन जब भी होता है प्रथमा के समान होता है और एक वचन में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, बालक शब्द रूप है, स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें देखिए संबोधन कारक में क्या है, इसमें प्रथमा का एक वचन दीजिएगा। प्रथमा जो होता है बालका होता है, लेकिन संबोधन कारक में देखिए एक वचन में विसर्ग है, नहीं है। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संस्कृत भाषा में आपको कारक कितने बताए? संस्कृत भाषा में याद रखना है कारक 6, विभक्तियाँ कितनी है? 7। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि संस्कृत विभक्ति कौन है और हिंदी विभक्ति कौन कौन से है। साथ ही साथ उनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। संस्कृत विभक्ति जैसे वह प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। ठीक है, बता दिए। ये प्रथमा जो कहलाता है संबोधन कारक कहलाता है, इसको ध्यान में रखना है। प्रथमा विभक्ति को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। बचपन में आपको रटाया होगा, शिक्षक गण बताएंगे आपको कोचिंग क्लास में। प्रथमा विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और इसका कारक चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। इसको कारक चिन्ह याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। संस्कृत में जब कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द अगर संस्कृत में लिखा है उसको हिंदी अनुवाद करने में काफ़ी आसान होता है। ठीक है, जैसे लिखा है बालकः, या लिखा है बालकम, ठीक है, या लिखा है बालकन, या लिखा है बालकन। यह तृतीया विभक्ति का है ना, बालकन तृतीया का है। मतलब क्या हुआ? इसका कारक चिन्ह क्या होता है? बालकन। यानी कि बालकन है, मतलब कौन कारक है इसमें? बालकन में कौन है? करण कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा।
तो बालक से या बालक के द्वारा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब तक आपको कारक चिन्ह ही याद नहीं रहेगा, विभक्ति चिन्ह ही याद नहीं रहेगा, संस्कृत का अर्थ कभी निकाल पाओगे? कभी नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए आपको कारक चिन्ह भी याद रखना है। तो प्रथमा विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कर्ता कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है बोलिए? इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है। द्वितीया विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कारक। और इसका चिन्ह होता है को। कारक चिन्ह क्या होता है? को। याद रखना। तृतीया विभक्ति है, इसको कहते हैं करण कारक। और इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। क्या होता है? से या द्वारा। अगला पॉइंट याद रखना है चतुर्थी विभक्ति। अगला विभक्ति आता है चतुर्थी, इसको हिंदी में कहते हैं संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है को के लिए। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें। पंचमी, और इसका कारक, इसका हिंदी कारक है अपादान कारक, हिंदी में बोला जाता है। इसका कारक चिन्ह है से या जुदाई। से या जुदाई। ठीक है, इससे अलगाव का बोध होगा। किसका बोध होगा? अलगाव। इस वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इससे अलगाव का बोध हो रहा है। पंचमी विभक्ति, इसको अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से। षष्ठी, इसको कहते हैं संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह है का के की। उसके बाद है सप्तमी विभक्ति, और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में पर। और हिंदी में कहते हैं अधिकरण कारक। अभी बता दिए कि यह जो संबोधन है प्रथमा के समान नहीं चलता है। इसका कारक चिन्ह है हे अरे अजी। ठीक है, तो हमने आपको सारे चीज़ बता दिए हैं। अगले क्लास से आपको बहुत सारे शब्द रूप बताएंगे। ठीक है, बालक शब्द रूप कैसे लिखा जाता है, लता शब्द रूप कैसे लिखा जाता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का विस्तृत पूर्वक आपको शब्द रूप सिखाया जाएगा। आप लोग जरूर देखना इस वीडियो को। हम आपको शब्द रूपावली से संबंधित जितने भी बेसिक चीज़ था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको समझाए। और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे बालक शब्द रूप को कैसे याद रखना है। इसे तो हम बता दिए। कोई भी शब्द रूप रहे, आपको किन पॉइंट को ध्यान में रखना है ताकि आपसे शब्द रूप याद करते समय गलती नहीं होगा और जल्दी से याद हो जाएगा, और लिखते समय भी गलती नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो डाल दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। और अगले क्लास से हम स्पेशल शब्द रूप ही स्टार्ट कर देंगे। स्पेशल जैसे बालक शब्द रूप है, लता शब्द रूप है, फल शब्द रूप है, ठीक है, नदी शब्द रूप है, साधु शब्द रूप है, मुनि शब्द रूप है। ये सब आपको हम बताएंगे अर्थ सहित। लेकिन आपको इस क्लास में जो बताए यह कारक चिन्ह, ठीक है, कम से कम आपको कारक चिन्ह याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।